नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एडर। तो फुल एडर क्या होता है? फुल एडर वो सर्किट होता है जो 3 बिट की एडिशन करता है। जैसे हाफ एडर 2 बिट की एडिशन करता था, इस तरह से फुल एडर 3 बिट की एडिशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। और मान लिया 3 वेरिएबल जिनको हम यूज करेंगे, लेट द 3 वेरिएबल्स हुज एडिशन हैज टू बी परफॉर्म्ड बी ए कामा बी एंड सी। और जब भी हम एडिशन करेंगे रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? सम की फॉर्म में आएगा और कैरी की फॉर्म में आएगा। सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से और कैरी को रिप्रेजेंट करेंगे सी डैश से। नाउ जब भी हमें कोई सर्किट डिजाइन करना है तो उसके लिए पहले हमें लॉजिक इक्वेशन होनी चाहिए, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। और सिंप्लीफाइड लॉजिक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? के मैप से। और के मैप हम ड्रॉ करेंगे ट्रुथ टेबल से, और जहाँ ट्रुथ टेबल जो है वो 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करेंगे। और जहाँ 3 वेरिएबल जो ट्रुथ टेबल आ गया, जो ए बी सी 3 वेरिएबल आ गए, सी में 1 0 1 1, बी में 2 0 2 1 और ए में 4 0 4 1। तो ये आ गया आपका। और जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट मैंने कहा सम की फॉर्म में आएगा और कैरी की फॉर्म में आएगा। कैरी सी डैश आ गया। और करो अब ऐड 0 + 0 + 0, सम 0 आएगा, कैरी आपका 0 आएगा। नेक्स्ट 0 + 0 + 1, मतलब जब एक ही 1 होगा तो सम क्या आएगा? 1 और कैरी नहीं आएगी कुछ भी। अगेन अगले वाले में भी सिंगल 1 है, सम 1 आएगा, कैरी नहीं आएगी। बट अगले वाले में डबल 1 आ गया, मीन्स 1 + 1 सम 0 होती है और कैरी 1 होती है। अगला सिंगल 1 है, सम 1 आ गया, कैरी आपकी 0 आएगी। अगले वाले में डबल 1 है तो सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगी। अगले वाले में डबल 1 है, सम 0 और कैरी 1। और अगले वाले में ट्रिपल 1 है तो आपका सम 1 आएगा और कैरी भी आएगी इसमें। और अब हम क्या करेंगे? सम के लिए अलग से के मैप ड्रॉ करेंगे, कैरी के लिए अलग से के मैप ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम सम के लिए करते हैं, और सम के लिए आप देख रहे हो जो आपके नंबर्स हैं, और इनको जब हम के मैप में करेंगे तो आपका 0 पे क्या आएगा? 0 आएगा, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 0, 4 पे 1, 5 पे 0, 6 पे 0 और 7 पे 1। तो आपका के मैप आपका ड्रॉ हो गया और रिप्रेजेंटेशन भी होगी। नेक्स्ट ग्रुपिंग आपका सिंगल सिंगल का बनेगा। पहले इसका ग्रुप बनेगा तो इसका रो वाइज आपका क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, कॉलम वाइज क्या आएगा आपका? बी कॉम्प्लीमेंट सी। दूसरा जे वाला ग्रुप आ गया, इसका रो वाइज क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, कॉलम वाइज क्या आएगा? बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ग्रुप जो आ गया, रो वाइज इसका आंसर आएगा ए, कॉलम वाइज आएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इसका रो वाइज आ गया ए, कॉलम वाइज आ गया आपका बी सी। अब आगे अगर हमें मान लिया बेसिक गेट से करना है तो तब तो ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बट अगर आपको सेकेंडरी फॉर्म में करना है, एक्सॉर गेट से करना है, तो इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो पहली टर्म और दूसरी टर्म में कॉमन क्या आ रहा है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तीसरी और चौथी टर्म में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? ए ब्रैकेट में आएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। अब अगर हम जहां पे देखें आपका बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सॉर फॉर्म में, बी और सी के बीच में आ रही है, तो ये आ गया बी एक्सॉर सी। और अगले वाला देखें बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, तो ये एक्सनॉर फॉर्म आ रही है। एक्सनॉर किसके बीच में आ रही है? बी और सी के बीच में, तो ये बी एक्सनॉर सी हो गया। आगे भाई एक्सआर और एक्सनॉर आपस में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो जा तो एक्सआर को एक्सनॉर में कन्वर्ट कर लो, जा एक्सनॉर को एक्सआर में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे? एक्सआर तो सेम रखेंगे, बट ये वाली टर्म जो है वो एक्सनॉर है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सॉर में। तो बी एक्सनॉर सी किसके बराबर होता है? बी एक्सॉर सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या किया? ए को लेट कर लिया एक्स और बी एक्सॉर सी को लेट कर लिया बाई। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट है, ए अगर एक्स है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एक्स कॉम्प्लीमेंट। बी एक्सॉर सी को हमने क्या किया हुआ है? बाई माना हुआ है, तो ये आपका बाई आ गया। और आगे फिर आपका ए आ गया, ए मीन्स एक्स, और उसके बाद बी एक्सॉर सी क्या आपका? बाई, तो बाई का कॉम्प्लीमेंट आ गया। और अगर जहां पे हम देखें तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस एक्स इंटू बाई कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्सॉर फॉर्म आ गई एक्स और बाई की, एक्स और बाई में एक्सॉर फॉर्म आ गई। अब इनको वापस वैल्यूज अगर हमें लिखनी है तो वैल्यूज आपकी एक्स की वैल्यू क्या आपकी? ए, फिर एक्सॉर आ गया, और बाई की वैल्यू क्या है? बी एक्सॉर सी। तो सम आ गया आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब कैरी के लिए अगर हमें करना है तो कैरी का पहले हमें के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा।
और पहले के मैप जब हम कैरी का ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए। तो कैरी का ट्रुथ टेबल जो है आपका, देखो 0 पे 0 आएगा, 1 पे 0 आएगा, 2 पे 0 आएगा। तो जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जी आ गया आपका 0 पे 0। तो जहाँ के मैप पहले हम ड्रॉ करेंगे 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0। उसके बाद 3 पे आपका 1 आया था ये वाला, और 3 पे 1 आ गया, 4 पे 0 आ गया, आगे 5 पे 6 पे 7 पे सब में आपके 1 है। तो जहाँ पे जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ये आपका पहला ग्रुप आ गया, और इसका आंसर क्या आएगा, रो वाइज ए कॉलम वाइज बी। दूसरा ग्रुप मान लिया इसको लेते हैं तो ये आपका आंसर क्या आएगा, बी सी। और तीसरा मान लिया इसको लेते हैं तो रो वाइज ये आ गया, कॉलम वाइज आपका सी आ गया। तो ये आ गया आपका कैरी की इक्वेशन आ गई। अब जब हम इनको डिजाइन करेंगे तो पहले बेसिक गेट से करेंगे हम डिजाइन, और बेसिक गेट में हम इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे, सम के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और कैरी के लिए आपका जो अभी मैंने आपको बोला ये वाला आपका कैरी के लिए ये वाली इक्वेशन आएगी। अब हम सम और कैरी के लिए जब के मैप हम इसको करेंगे तो आपने जहाँ पे आप देख रहे हो सर्किट एक ही होना चाहिए आपका। तो पहली टर्म क्या आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी है, तो जब हम बेसिक गेट से कर रहे हैं तो दैट मीन्स ए के साथ नॉट गेट लगाएंगे, बी के साथ नॉट गेट लगाएंगे, सी को सीधा ले आएंगे। तो जहां आप देख रहे हो ए के साथ हमने नॉट गेट लगाया हुआ है, बी के साथ भी लगाया हुआ है, सी को डायरेक्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए और सी के साथ नॉट गेट लगाएंगे तो ए के साथ और सी के साथ नॉट गेट लगा हुआ है। अगली टर्म है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के साथ और सी के साथ नॉट गेट है। अगली टर्म है ए बी सी, किसी के साथ भी नॉट गेट नहीं है। अब सिंस ये आपकी सारी की सारी टर्म मल्टीप्लाइड फॉर्म में थी तो इसलिए जहां पे हमने एंड गेट यूज किए, और लास्ट में इन टर्म्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो आर गेट आपका यूज हो गया। ये था आपका सम का। अब कैरी के लिए जब हम करना है तो कैरी में आपकी क्वेश्चन क्या है, कैरी की क्वेश्चन है ये वाली, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, किसी के साथ ही नॉट गेट नहीं होगा। तो ए इंटू बी, ए से आ रही है आपकी और बी से आ रही है इनपुट, आगे एंड गेट यूज हुआ। अगला बी सी है तो बी और सी से इनपुट आ रही है, एंड गेट लगा। अगला ए सी है, ए और सी से इनपुट आ रही है, आगे एंड गेट यूज हुआ। फिर ये तीनों टर्म्स आपकी क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हमने कौन सा गेट यूज किया, और गेट यूज किया। तो इसी तरह से अब हमने इसको किया, दैट इज बेसिक गेट से हमने डिजाइन कर लिया। तो नेक्स्ट आ गया जब हम डिजाइन करेंगे आपका नैंड गेट से। तो नैंड गेट में आपने पढ़ा हुआ है कि जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उनको नैंड गेट से शॉर्ट करना है, और जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उनको डायरेक्ट लेना है। तो अगर हम देखें पहली टर्म, अगर हम देखें तो हमारी पहली टर्म क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। तो आप देख रहे हो ए वाले के साथ भी नैंड गेट को शॉर्ट किया, बी वाले के साथ भी नैंड गेट को शॉर्ट किया, मेरा सी को सीधा लिया हुआ है, और आगे हमने नैंड गेट यूज किया हुआ है। फिर नेक्स्ट अगली टर्म जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के साथ और सी के साथ नैंड गेट को शॉर्ट किया हुआ है, और आगे भी नैंड गेट यूज किया हुआ है। अगर हम तीसरी टर्म देखें तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ नैंड गेट हम यूज कर रहे हैं। लास्ट वाला आपका क्या है, लास्ट वाला है ए बी सी, तो किसी के साथ भी हम नैंड गेट यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद इन चारों को किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, नैंड गेट के साथ। तो ये था आपका जब हम नैंड गेट से करेंगे, और ये आपका आ गया सम आ गया। और जब हमें कैरी करना है तो कैरी आपका आ गया नीचे, और कैरी आप देख रहे हो आपका क्या है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो आप देख रहे हो किसी के साथ भी आपका जहाँ पे भी नैंड गेट नहीं लगा, शॉर्ट नहीं किया, जहाँ पे भी नहीं किया, जहाँ पे भी नहीं किया, तो डायरेक्ट आया। ये आपकी ए आ रही है, ये आपकी बी आ रही है। तो अब नैंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज इन्वर्शन, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आपका आ गया आपका बी और सी, तो बी सी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ए और सी, ए सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आगे अगर हम देखें इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी का कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। अब जब हम डिमोर्गन लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिमोर्गन लॉ लगेगा, तो ए बी आपका आएगा, ऊपर वाले डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज ए बी। दूसरा आपका प्रोडक्ट चेंजेस इनटू प्लस,
और BC आएगा क्योंकि ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे। फिर आएगा आपका AC क्योंकि ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लीमेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, अगर नॉर गेट से करना होगा तो कैसे करेंगे। नॉर गेट में आपने पढ़ा हुआ है कि हम उल्टा चलते हैं, जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उनको डायरेक्ट लेते हैं और जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है उनको हम शॉर्ट करते हैं। जैसे A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इंटू C है, देखो A भी डायरेक्ट आया, B भी डायरेक्ट आया, C को हमने शॉर्ट किया। आगे आपका नॉर गेट लगा हुआ है। नॉर गेट क्या करता है, एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। तो A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट और उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका सम को प्रोडक्ट में जब आपको करना है तो आपका क्या आएगा, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C का डबल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज C। और अगली टर्म अगर आप देखोगे तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज A B कॉम्प्लीमेंट C। तो आप देख रहे हो अगली टर्म आपकी। तो इसी तरह से बाकी वाला आपने करना है। नॉर गेट से आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ये देखो आपका क्या है ABC, तो तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो तीनों को शॉर्ट किया हमने नॉर गेट से। और अगर आप लास्ट में देखोगे कैरी वाला देखोगे तो कैरी क्या था आपका AB प्लस BC प्लस AC। देखो A को भी शॉर्ट किया, B को भी किया, तो ये आ गया A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। जब डी मोर्गन्स लॉ लगाएंगे तो AB आएगा। दूसरा BC था, B को भी शॉर्ट किया, C को भी शॉर्ट किया, तो B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब डी मोर्गन लॉ लगाएंगे तो BC आएगा। लास्ट वाला AC है तो A को भी किया, C को भी किया, A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट है, ऐड करेंगे डी मोर्गन लॉ लगाएंगे तो AC आएगा। और आगे नॉर गेट से जब हम ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC का कॉम्प्लीमेंट, और ये नॉर गेट आगे क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट हटा देगा। तो ये हमने किया, नैंड से भी कर लिया, नॉर से भी कर लिया। तो आगे आपका आ गया, क्योंकि सिंस एक्सॉर भी है तो आगे आपका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, दैट इज एक्सॉर एंड बेसिक। और एक्सॉर और बेसिक अगर हमें बनाना है तो एक्सॉर तो इसी आपका जो सम है उसी में एक्सॉर लगा सकते हैं हम। तो सम की इक्वेशन क्या थी आपकी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो हमने क्या किया, जहां पे क्योंकि एक्सॉर में दो इनपुट सम यूज करते हैं, तो पहले ए आया बी आया, एक्सॉर लगा तो ए एक्सॉर बी हो गया। तो इसकी जो आउटपुट है वो अगले एक्सॉर को दी और साथ में सी कनेक्ट कर दिया, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी हो गया, सम हो गया। और कैरी में जैसे हमने पीछे किया बेसिक गेट से, ए बी है तो ए वाली आई, बी आया, एंड गेट लगा दिया तो ए बी बन गया। उसके बाद दूसरे वाले में बी और सी आया, एंड गेट लगाया, बी सी बन गया। और तीसरे वाले में ए आया, सी आया, एंड गेट लगाया, ए सी बन गया। और लास्ट में आर गेट लगाया हमने, तो जी आ गया आपका, दैट इज एक्सॉर और बेसिक गेट से। और आगे हम एक्सॉर और नैंड गेट कर सकते हैं। और अगर एक्सॉर और नैंड गेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जे वाला तो सेम आएगा पिछले वाले की तरह। पहले ए और बी के साथ एक्सॉर लगा, उसकी जो आउटपुट है वो अगले एक्सॉर को दे दी। खाली चेंज कहाँ होगा, कैरी वाले में चेंज होगा, तो कैरी वाला हमने पहले ही किया। भाई आपकी आउटपुट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो नैंड गेट में होता है जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट करते हैं, जहाँ किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो जहाँ किसी को भी शॉर्ट नहीं किया, जहाँ सबको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आपका अगर आप देख रहे हो तो जहां आप देख रहे हो तो जहां पे आपका क्या आ गया, नैंड गेट आ गया आपका, ये आपका नैंड गेट आ गया। जी नैंड गेट आ गया, जी नैंड गेट आ गया, जी नैंड गेट आ गया, और इनको कंबाइन नैंड गेट में हमने किया। अगला आएगा एक्सॉर और नॉर गेट। और एक्सॉर और नॉर गेट जब आप करोगे तो वहां आप पहले वाला देख रहे हो, उसमें आपका पहले वाले में तो सेम वही आएगा आपका, जी आ गया आपका एक्सॉर से। और नॉर में जी हमने पीछे भी किया नॉर गेट से। तो इसमें नॉर गेट में क्या करते हैं, आपकी आउटपुट होती है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो भाई आपका किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसमें उल्टा होता है, किसी के अगर पहले आ गया ए बी, ना तो ए के ऊपर है ना बी के ऊपर है, तो ए के साथ भी नॉर गेट आ गया, बी के साथ भी नॉर गेट आ गया। फिर बी सी था, बी के साथ भी और सी के साथ भी हमने नॉर गेट से शॉर्ट कर लिया। ए सी है, ए को भी और सी को भी नॉर गेट से शॉर्ट किया, आगे कंबाइन कर दिया नॉर गेट में, और इनकी आउटपुट नॉर गेट में। और सिंस ये आपका उल्टा प्रोसेस चली है तो आंसर उल्टा आएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए आगे हम करेंगे। तो ये था आपका बेसिक गेट से, नैंड गेट से, नॉर गेट से हमने